आपका अपने YouTube चैनल द इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। मैं हूं प्रिंस कुमार। हम लोग जैसो प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे। प्रॉफिट एंड लॉस इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने इस चैप्टर के बेसिक चीज़ों को समझने का काम किया था और बेसिक सवाल को भी लगाने का काम किया था। तो आज हम लोग इस क्लास में उसी के जैसो आगे बढ़ते हैं और सवाल की प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए क्लास की स्टार्ट करते हैं और पहला सवाल आज आपके स्क्रीन पर ये रहा। सवाल कहता है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 16.2/3% के लाभ पर क्या करता है, बेचता है। एक दुकानदार है जो किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य को, चूंकि एक बात ध्यान रखना है कि कभी भी हम लाभ प्रतिशत या लॉस परसेंट की जो गणना करते हैं वो हमेशा जो है सो हम लोग किस पर करते हैं, कॉस्ट प्राइस पर करते हैं, क्रय मूल्य पर करते हैं। लेकिन अगर सवाल में बाय द वे हमको दिया रहे कि विक्रय मूल्य पर करना है तो फिर हम उसको विक्रय मूल्य से कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, इसी लेवल का सवाल कहता है। सवाल कहता है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 16.2/3% के लाभ पर बेचता है तो दुकानदार का वास्तविक लाभ ज्ञात करें। वास्तविक लाभ का मतलब होता है कि कॉस्ट प्राइस पर उसको कितना लाभ हुआ। तो एक बात बताइए, 16/2/3%, ये जो लिखा है 16/2/3%, 16/2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? तो 16/2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6। यानी कि कहने का मतलब है अगर उसका जो है, अगर उस व्यक्ति का सेलिंग प्राइस जो है कितना है, 6 रुपया है, सेलिंग प्राइस कितना है, 6 रुपया है, तो एक का प्रॉफिट कमाया है तो मतलब उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 5 रुपया होगा। ये मतलब हुआ। सवाल कहता है कि यदि एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर बेचता है तो 16/2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होता है। यानी कि अगर उस दुकानदार का सेलिंग प्राइस 6 है तो एक का लाभ कमाया है, मतलब कि उसको खरीदा कितने में है, 5 में खरीदा है। अब हम ओरिजिनल कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट प्राइस पर, तो एक का ही लाभ कमाया है कितने पर, 5 पर, इसलिए जो है सो 100 पर। 5 से इसको कैंसिल कराएंगे तो हो जाएगा 20%। मतलब कि दुकानदार का जो वास्तविक लाभ है वह जो है सो कितना है, 20% है, 20% जो है सो है। आई बात समझ में? चलिए आगे, इसके आगे का और प्रश्न देखते हैं। इसी टाइप का सवाल देखने का काम है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के, कोई दुकानदार है जो किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 25% लॉस पर बेचता है तो उसका वास्तविक लॉस परसेंट ज्ञात करना है, ओरिजिनल लॉस परसेंट ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या कि वो किस पर बेच रहा है, विक्रय मूल्य पर बेच रहा है। वो जो गणना कर रहा है वह विक्रय मूल्य पर कर रहा है, सेलिंग प्राइस पर करता है। इसका मतलब हुआ 25% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। यानी कि अगर उस व्यक्ति का सेलिंग प्राइस जो है कितना में है, 4 में है, तो एक सेलिंग प्राइस 4 है, एक का लॉस सहा है तो उसका कॉस्ट प्राइस जो है कितना होगा, 3 रुपया हो जाएगा। नहीं सॉरी 5 रुपया हो जाएगा, लॉस ना है। सवाल में कहते हैं कि लॉस हुआ है, यानी कि अगर किसी सामान को 4 में बेचा है और एक का लॉस हुआ है, मतलब कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 5 यूनिट रुपया होगा। अब फिर से सवाल करता है कि उसका वास्तविक लाभ, वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो एक का जो है सो हानि होगा कितने पर, 5 पर, इसलिए जो है सो 100 पर। 5 से इसको कैंसिल कराएंगे तो अभी जो है सो कितना हो जाएगा, 20% जो है सो इसको लॉस होगा। आई बात समझ में? चलिए आगे, इसके आगे एक और प्रश्न देखने का काम करते हैं जो सेम टाइप का जो है सो सवाल है। सवाल कहता है कि एक आदमी किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 8.1/3% के लाभ पर बेचता है। यहाँ पे भी जो सवाल लाभ प्रतिशत दिया है उसके सेलिंग प्राइस पर ही दिया है। तो करेंगे क्या कि इसको समझेंगे। सवाल कहता है एक व्यक्ति किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 8.1/3% के लाभ पर बेचता है तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो 8.1/3%, 8.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/12। 8.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू भिन्न रूप कितना होता है, 1/12 होता है। यानी कि इस ऑब्जेक्ट का अगर सेलिंग प्राइस जो है कितना है, 12 है, और तो प्रॉफिट कितने का कमाया है, 1 का कमाया है, मतलब कि इसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 11 रुपया होगा। यह बात समझ में आना चाहिए कि अगर इसका सेलिंग प्राइस 12 यूनिट रुपया है, प्रॉफिट 1 का कमाया है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 11 यूनिट रुपया होगा। अब कहते हैं उसका वास्तविक लाभ ज्ञात करें। तो वास्तविक जो लाभ होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं। तो 1 का लाभ कमाया है कितने पर, 11 पर, इसलिए जो 100 पर। 1/11 का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 9/1/11%। मतलब उस व्यक्ति के द्वारा एक्चुअल में इतना परसेंट, 9/1/11% का क्या कमाया गया है, लाभ कमाया गया है। आई बात समझ में? चलिए आगे एक और प्रश्न देखते हैं जो इसी टाइप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। तो पिछले सवाल के ही जैसा है, लेकिन थोड़ा सा जो लैंग्वेज में क्या हुआ है, चेंजिंग हुआ है। सवाल कहता है कि एक आदमी 27 रुपया में एक वस्तु को खरीदता है। एक आदमी किसी वस्तु को 27 रुपया में खरीदता है और विक्रय मूल्य के 10% के लाभ पर बेचता है।
किस प्राइस के, विक्रय मूल्य के 10% के लाभ पर बेचता है, तो वस्तु का जो सो विक्रय मूल्य क्या करना है, ज्ञात करना है। सवाल को समझिएगा, सवाल कहता है कि एक व्यक्ति जो है सो किसी वस्तु को 27 रुपया में खरीदता है और विक्रय मूल्य के 10% के लाभ पर बेचता है, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू जब आप निकालेंगे तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 1/10। यानी कि कहने का मतलब है उसका, चूंकि यहाँ पे विक्रय मूल्य के 10% पर बेचता है, तो यहाँ पे जो बेस मानेंगे, जो 10 होगा उसको मानेंगे सेलिंग प्राइस। यानी कि अगर 10 रुपया सेलिंग प्राइस, 10 यूनिट रुपया सेलिंग प्राइस है, तो एक का प्रॉफिट कमाया है, मतलब उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 9 यूनिट रुपया होगा। कहने का मतलब अगर उसका 10 यूनिट रुपया सेलिंग प्राइस है, एक का प्रॉफिट कमाया है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 9 यूनिट रुपया होगा। और यह 9 यूनिट रुपया रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 27 रुपया को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 3 को, मतलब उस वस्तु का जो सेलिंग प्राइस यानी कि जो विक्रय मूल्य होगा वह जो सो कितना रुपया होगा, 30 रुपया जो है सो हो जाएगा। आई बात समझ में। इसी तरह से एक और सवाल लेते हैं जो आपको सेम टाइप का सवाल है, जो आपको समझने में बहुत सवाल कहता है कि एक रेडियो को 10% के लाभ पर 990 रुपये में बेचा जाए। यहाँ पे सवाल नहीं दिया गया है कि विक्रय मूल्य पर लाभ है कि कहाँ पे है, विक्रय मूल्य नहीं दिया है, मतलब कि हम कॉस्ट प्राइस पर ही कैलकुलेट करेंगे। जब तक विक्रय मूल्य नहीं दिया हो तब तक कॉस्ट प्राइस पर क्या कर लेंगे, कैलकुलेट करते हैं। तो सवाल कहते हैं कि एक रेडियो को 10% के लाभ पर 990 रुपये में बेचा गया है, तो 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है 10। यानी कि अगर इस ऑब्जेक्ट का कॉस्ट प्राइस 10 रुपया है, तो प्रॉफिट 1 का लेकर के उसको कितने में बेचा गया है, 11 यूनिट रुपये में बेचा गया है। ठीक है, अब सवाल कहता है कि 990 रुपये में बेचा गया है, तो 11 यूनिट जो रिप्रेजेंट करेगा 990 रुपया को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा किसको, 90 को। इसलिए कॉस्ट प्राइस उसका कितना हो जाएगा, 900 रुपया हो जाएगा। अब सवाल में कहता है कि इसको 890 रुपये में बेचा जाए। अगर कॉस्ट प्राइस 900 रुपया है और इसको हम 890 रुपये में बेचेंगे, तो हमको कितने का लॉस होगा, 10 रुपये का जो सो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल पूछा है कि कितने रुपये का लॉस होगा, कितने का लॉस होगा, तो जो है सो लॉस कितने रुपये का हो जाएगा, 10 रुपये का जो सो लॉस हमको होगा।